ये प्राण परमेश्वर आपके हाथ में है, आप कब दे दोगे, कब छीन लोगे। और ये तो वैसे भी मरना है परमात्मा, आज नहीं तो मैं कल मरूंगा, और आपके लिए मर गया तो मेरा जीवन धन्य, नहीं तो परमात्मा ये काल मुझे पता नहीं कब और कहां ये कुत्ते की मौत मारेगा। आप ही की वाणी है परमात्मा की, कहां जन्मे कहां पाले पोसे, कहां लड़ाई लाड, ना जाने इस देही के कहां खिंडेंगे हाड, पता नहीं कहां मारेगा मुझे ये। तो आपके चरणों में मरूंगा तो कम से कम ठीक ठिकाने तो जाऊंगा। पुण्यात्माओं, भगवान धरती पे है परमात्मा। उसी रात परमात्मा ने सौपन में, पुण्यात्माओं दास सौपन नहीं कह सकता उसको, वो हकीकत। दास को नींद आ गई, दास सो गया। और पुण्यात्माओं सौपन में मैं उसको सौपन नहीं कह सकता, क्योंकि जब मेरी नींद खुली, पुण्यात्माओं विचार करना, ऐसे सौपन लाखों करोड़ों में किसी व्यक्ति को अपने गुरुजी के लिए आते हैं। जब मेरा जो सौपन था वो चल रहा था, मैं रो रहा था उस बात को याद करके। मेरी भक्तमती अचानक से आई, अचानक से मेरी भक्तमती आई उस सौपन में, नीचे से मोबाइल लेके, और कहा कि भगत जी गुरुजी का फोन आया जेल से। मैंने कहा लाओ, मैंने फोन लिया, मैंने कहा गुरुजी दंडोत प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कैसा है। मैंने गुरुजी ठीक हूं, आपकी दया है परमात्मा। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपके नाम पे एक लेटर लिखा है परमात्मा, आप उस पर ठप्पा मार देना, मुझे वो काम करना ही करना है। परमात्मा गुरुजी ने कहा कि बेटा तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे सेवा दूंगा आने वाले समय में, तुझे सेवा करने की जरूरत है। मैंने तुझे मरने के लिए जन्मदिन नहीं दिया, मैंने तुझे लंबा जीवन दान दिया है। बेटा तेरे को सेवा करवानी है मुझसे, और बेटा तेरी ये अर्जी मेरे पास में आ चुकी है, तेरा लेटर मेरे पास में आ गया है। उसी समय परमात्मा से बातें करते करते दास रोने लग गया, और जैसे ही दास की आंखें खुली, पुण्यात्मा मेरे आंसू वैसे ही चल रहे थे सपन में। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। परमात्मा ने जो दास को तो दिखाया था, ये दास तो उसी दिन जीवित मर चुका था पुण्यात्माओं। ये दास का जीवन नहीं था उसके बाद में, उसके बाद का जीवन परमात्मा ने अपनी सेवा के लिए इस दास को दिया है। और इसीलिए दास कोई परवाह नहीं करता, चाहे मुझे टीवी चैनल पे ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे समाचार पत्रों में ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे कोई एसपी, चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे मैनेजमेंट वाले मुझे जान से मारे, मुझे कोई परवाह नहीं है उन चीजों की। मेरा मकसद है सेवा। कल को मेरे गुरुजी आके मुझे यह ना कह दे कि अरे हरामजादे, जब तुझे सच्चाई का पता था कि तेरा बाप जेल में बैठा है और तू बाहर उन गुलामों की गुलामी कर रहा, काल के दूतों की, नालायक तू मर क्यों नहीं गया? तेरे भाई बहनों को लूटा जा रहा था, उनको काल भगवान की भेंट चढ़ाया जा रहा था, उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही थी। हरामखोर तू देख कैसे रहा था? तेरे अंदर क्या आत्मा नहीं थी? क्या तेरा जमीर मर गया था? पुण्यात्मा, ये दास तो उस समय को देख देख के डरता है कि कल को मेरे गुरुजी आके मुझे डांट ना मारे, मुझे परमात्मा रिजेक्ट ना कर दे कि तू रिजेक्ट हो गया मेरे मार्ग से। भाई को साथ दे ना दे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अकेले ने भक्ति करनी है, मुझे अकेले ने पार होना है। ना मेरे साथ कोई आए था ना मुझे मेरे साथ कोई जाएगा, लेकिन मुझे गुरुजी ने इतना समझा दिया कि बेटा तेरी सेवा और तेरी भक्ति के बलबूते पे तू पार होगा, संगत के साथ में पार नहीं होगा। तो भाई और बहनों, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं। मुझे मैनेजमेंट की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे संगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे किसी भगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना। चाहे कोई मुझे ठग कहे, चाहे कोई मुझे लुटेरा कहे, चाहे कोई मुझे चोर कहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं सदगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं।
और जो हकीकत मैंने देखी है बरवाला कांड में, ये दास था वहां पे, कमांडो बना हुआ था इन दुष्टों की उस गंदी हरकत के चलते। मैंने वहां हकीकत मेरी आंखों से देखा है, और मेरे भगवान के वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे गुरुजी के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है दुनिया में, कि बेटा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। मैं अपने भगवान पे चलने वाला हूं। इस दास को पुण्यात्मा किसी की परवाह नहीं है। परमात्मा ने मुझे हकीकत से परिचित करा दिया, मुझे सच्चाई का मार्ग दे दिया। ये दास अकेला चलेगा, अकेला। कोई साथ दे तो उसकी मर्जी, कोई साथ ना दे तो उसकी मर्जी। ये दास अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा, और अकेला इस मार्ग पे चलेगा। इस दास के पास में संसार की सुप्रीम पावर मेरा गुरुदेव भगवान मेरे पीठ पीछे रहता हमेशा। मेरा बाल बाका नहीं होने देता मेरा परमात्मा। और इस परमात्मा के लिए तो अगर मैं बलि भी चढ़ जाऊं, मंसूर ने तो क्या कुर्बानी दी थी परमात्मा। अगर आपके बच्चे का अगर खून का कतरा भी अगर बहा दिया जाए तो भी परमात्मा मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन परमात्मा इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, इसी जन्म में, आगे की उम्मीद नहीं है परमात्मा। आज बड़ी मुश्किल से आपका ज्ञान समझ में आया है, आप भगवान है ये समझ में आया है। पता नहीं आगे के जन्म में परमात्मा ये ज्ञान समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये इतनी हकीकत और सच्चाई समझ में आएगी या नहीं आएगी। ये कुत्ता, ये कायर प्राणी इतना संघर्ष कर पाएगा या नहीं पर कर पाएगा किसी जन्म में। यदि आज पार नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत निष्फल चली जाएगी। उसके बाद देखो पुण्यात्मा, इन्होंने एक दूसरी न्यूज निकलवाई है सभी समाचार पत्रों में। ये बौखला चुके हैं पुण्यात्माओं। अब आप लोग डर के मत बैठो, अपने हाथों में चूड़ियां पहन के मत बैठो, आप रह जाओगे यहाँ पे। हमारी यही परीक्षा चल रही है वर्तमान में, सिर्फ यही परीक्षा है कि हम सच को जान के सच का साथ देते हैं या आंख बंद करके हम लोग झूठ का साथ देते हैं। वो सत्यवादी परमात्मा झूठ के साथ नहीं है, झूठों के साथ नहीं है, वो सच के साथ है। उसके बाद इन्होंने अखबार में एक दूसरी सूचना निकलवाई है सार्वजनिक तौर पे। ये पूरी तरह से बौखला चुके हैं पुण्यात्माओं, और अब इन्होंने अखबार में ऐड जाने से रोका है। पुण्यात्माओं, घर घर में, हरियाणा के गांव गांव में, घर घर में अगर कोई साथ ना दे तो ना दे। ये पवन दास अकेला जा जाके, चाहे रातों को जाना पड़े दास को छुप छुप के, हर एक घर में, हर एक गांव में ये दास परमात्मा की दया से जो मैटर उस अखबार में आना था उसकी एक छोटी सी पुस्तक छपवा के घर घर में फेंक के आएगा। गांव गांव में वो पुस्तक हम पहुंचाएंगे। कोई साथ दे तो बहुत अच्छी बात है मेरे भगत भाई बहन। इन्होंने एक सार्वजनिक सूचना निकलवाई है, आप जी देखिएगा ये कितनी बुरी तरह से बौखला चुके हैं। ये इतने डर गए कि इन्होंने अखबार वालों को भी सूचना दे दी कि यदि हमारे सतगुरु रामपाल जी की कोई सूचना अखबार में निकालोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अखबार वालों तक को इन्होंने सूचना दे दी। इतने डर चुके हैं ये लोग, और तुम इन डरे हुए, इन गीदड़ों से डर रहे हो, तुम इन गीदड़ों से डर रहे हो तुम। ये गीदड़ है, ये गीदड़, वो गुरुजी का भाई गीदड़। अरे शेर है तो 8 साल से भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? आरामखोर, सामने आ संगत में, बता सच्चाई, डिबेट कर। ये दास आएगा साधना टीवी चैनल पे, 5 घंटे की डिबेट रख, आजा सामने, पूरी संगत के सामने बरवाला कांड के ऊपर सबूतों के साथ में बात होगी। तेरे धुरंधर से धुरंधर वकील को ले आना, तू आ जाना वहां पे डिबेट के लिए। क्यों नहीं आते सामने? देखिए इन्होंने क्या निकलवाया है। सार्वजनिक सूचना, मैं चांद राठी, पुत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी गांव खणौत, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा का स्थायी निवासी, बयान करता हूं कि दिनांक 12/3/2013 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार के अध्यक्ष संत रामपाल जी ने अधिकार पत्र क्रमांक 677/2013 के माध्यम से
सतलोक आश्रम बरवाड़ा संत रामपाल जी का कोई भी विज्ञापन या समाचार किसी भी समाचार पत्र या न्यूज चैनल में देने का अधिकार दिया है। वह कि दिनांक 7 अगस्त 2022, 14 अगस्त 2022 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिस विज्ञापन पर संत रामपाल दास की फोटो लगी हुई थी। उपरोक्त विज्ञापन ना तो सतलोक आश्रम बरवाला का था, ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जारी किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन पवन कुमार यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी श्याम नगर राजावास निरंकारी सत्संग भवन के सामने गली वाली गली हरमाड़ा जयपुर राजस्थान के द्वारा दिया गया है। उपरोक्त विज्ञापन व संत रामपाल दास जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त विज्ञापन फर्जी है, अतः भविष्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था, विज्ञापन एजेंसी सतलोक आश्रम बरवाड़ा संत रामपाल जी महाराज से संबंधित कोई भी विज्ञापन या खबर देती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये डॉक्टर चांद राठी शपथकर्ता, ये इनके मोबाइल नंबर। ये इतने डर चुके हैं पुण्यात्माओं, ये बहुत बुरी तरह से बौखला चुके हैं कि अगर सच्चाई समाज में चली गई बरवाला कांड की, और ये तो जाएगी भाई, ये नहीं रुक सकती। ये कल की भगवान जेल में बैठने नहीं आया, ये तुम जैसे राक्षसों का ज्ञान आधार से संहार करने आया है। संहार, और संहार परमात्मा अपने बच्चों से ही करवा देगा। उस भगवान को तो सामने आने की जरूरत ही नहीं है। जब गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि के बल पे 650 साल पहले रामानंद जी से ज्ञान गोष्ठी करने आया था, तो कबीर जी ने कहा था कि गुरुजी डरने की जरूरत नहीं है, आपका दास अभी जिंदा है। चलो देखते हैं, गोरखनाथ जी के सामने चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को इन छोटे मोटे 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़ों जैसे राक्षसों का संहार करने की आवश्यकता नहीं है।